बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। लड़कियों की शिकायतें बहुत आती हैं। आज एक लड़के की शिकायत आई है, अरसलान इनका नाम है। वो कहते हैं कि सर मेरी उम्र 28 बरस है, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने लव मैरिज की मगर वो लड़की मुझे लूट कर खा गई। तो अरसलान साहब, गुजारिश ये है कि 27-28 साल के आप हो, अल्लाह ने इतनी अकल तो आपको दी हुई है। लव मैरिज का मतलब होता है आपने मोहब्बत की, लड़की ने उसका रिस्पॉन्ड किया, यानी ये इट्स अ रिफ्लेक्शन। तो अब आप जब मामला खराब हो गया, इनका मामला को 1 साल के अंदर खराब हुआ, तो अब आप शिकायत कर रहे हो कि आपको लूट के खा गई। इनकी जो शिकायत है वो बड़ी दिलचस्प है, मैं चाहता हूं कि वो मैं आपको बताऊं ताकि वो कहते हैं जी हमारी शादी का आगाज बहुत अच्छा हुआ मगर वो हर रोज शॉपिंग पे जाती थी, मेरा कबाड़ा उसने करवा दिया। बार बार बाहर खाना खाती थी, मेरा कबाड़ा करवा दिया। छोटी गाड़ी पर सफर करना उसे पसंद नहीं था और मेरे पास छोटी गाड़ी है। जब अपने घर जाती थी तो मुझे हर दफा उसकी खुशी के लिए डाला लेना पड़ता था और वो भी किराए पे। 2 दफा उसने वहां जाके घर वालों पे रोब डालने के लिए चलाया और दीवार से दे मारा। 2.5 लाख रुपया मेरा डाले पे खर्च हुआ। और मेरे बच्चे ये बताइए कि जिंदगी में एक लफ्ज होता है तवाज़ुन नाम का, मतलब क्या मुसीबत थी आपको? अच्छे खासे आप समझदार हो, बिजनेस कर रहे हो, अच्छी फैमिली से हो और अब आप कहते हो, सारा इल्जाम आपने उस बच्ची पे धर दिया कि वो आपसे ये कराती थी, वो ये करती थी, वो ये करती थी। मतलब आप क्या थे? एक मजहूल आदमी थे जिसको बुनियादी तौर पर अकल की कमी हो। आपके घर में कोई माँ होगी, कोई बहन होगी। वैसे तो ये गाली के तौर पे होता है कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है, पर माए बहनें आमतौर पे हमें तवाज़ुन में रखती है। तवाज़ुन मेरे बच्चे, तवाज़ुन बिजनेस में हो, ताल्लुक में हो, काम में हो। जब तक वो लड़की आपकी जिंदगी में रही, वो आपकी इज्जत थी, आपकी मोहब्बत थी, आपकी पहली प्रायोरिटी थी, आपका चॉइस थी। अब उसको बेइज्जत करोगे तो आप बेइज्जत होगे। अब उस पर इल्जाम धरोगे तो सारे इल्जाम आप पे आएंगे, सब लोग आपको बेवकूफ जानेंगे। वो लड़की आपके साथ अब नहीं रहना चाहती, उसने आप में कोई खराबी देख ली, आपने उसके शौक पूरे करने बंद कर दिए, आपने तोहफे देने कम कर दिए, व्हाट्सएवर जो भी वजह हो। 3 बातें। पहली, कोई तोहफा दिया हुआ वापस मत मांगिएगा, जो छोटे लोगों की अलामत होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया, अब मना हो जाइएगा। कोई तोहफा दिया हो, महंगा हो, सस्ता हो, वापस मत मांगिएगा। नंबर 2, अगर वो तलाक मांग रही है तो तलाक मत दीजिएगा। वो घर तोड़ना चाह रही है, खुला लेने दें। तीसरी बात आपने पूछी है कि आपने निकाहनामे में उसकी फरमाइश पे घर लिख दिया था, तो घर क्या देना पड़ेगा तलाक देने पे? 2 चीजें। आपको डर लग रहा है, आप घर नहीं देना चाहते तो ना दीजिए। कानूनी तौर पे उसका इस्तेहकाक नहीं है। घर आपके नाम है या आपके वालिद के नाम होगा, उसके नाम नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान की अदलिया में अदालत उज़्मा ने यह फैसला दिया हुआ है कि निकाहनामे पे अगर आपने 10 चीजें भी वादे किए हुए हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और जो उसका हक महर होगा, अगर आप डिवोर्स दोगे तो हक महर वापस करोगे, साथ दोगे, चाहे दिया हुआ हो। खातून आमतौर पे झूठ बोलती हैं, वो लेती हैं। दूसरा, अगर आपके पास को गवाह हो, लिखत पढ़त हो कि मैंने हक महर दिया हुआ, फिर नहीं देना पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले इंडिया की हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है। खातून ने एक डिवोर्स ली तो साथ उसने दावा कर दिया कि मुझे 40 करोड़ रुपया और लग्जूरियस गाड़ी दे और लग्जूरियस मुझे घर दे, क्योंकि डिवोर्स हो गई है। तो अदालत ने, भरी अदालत ने उसको डांटा कि तुम्हें, लाइक अदालत ने मुझसे कहा तुम 4 करोड़ लो और जाकर नौकरी करो, अपनी जिंदगी चलाओ। अगर तुमने इतनी लग्जूरियस लाइफ चाहिए थी तो उसके साथ रहती, लग्जूरियस गाड़ियां भी इंजॉय करती, उसकी लाइफस्टाइल भी इंजॉय करती। बट नाउ यू हैव डिसाइडेड टू क्विट हिम, तो अब हम जा रही हो तो अब तुम्हारा जुम्मा वो नहीं उठाएगा। तो अरसलान साहब, अगली दफा मोहतात रहिएगा। शादी में खुशी है, मोहब्बत है,
जिंदगी आगे चलती है, पागलपन नहीं है। पागलपन की इंतहा और जो उसकी आगाज से लेके इंतहा तक, जब भी मर्द अदम तवाज़ुन दिखाता है तो फिर रिश्ते खराब होते हैं। इस बीच में मुझे 100% श्योरिटी है, मैंने देखा नहीं है, पर आपकी वालदा आपसे खुश नहीं होगी, आपके वालिद भी आपसे खुश नहीं होंगे, आपके बहन भाई सब दांतों में उंगलियां लेके बैठे होंगे कि हमारे भाई को क्या हुआ। अच्छा खासा समझदार था, दुनिया समझता था, लोगों को समझता था, तो एक छुई मुई सी लड़की ने आके उसको पागल बना दिया। ये जितनी चीजें आपने बताई हैं, उसने आपको उंगलियों पे नचाया, उसका क्या कसूर है? आप नाचे हो। बंदर नाचने से इनकार करे तो नचाने वाला नचा नहीं सकता। वो जो उस पे खड़ा करके कहते हैं इस पे 4 पांव से खड़े हो जाओ, तो बंदर खड़ा होता है। वो कहते हैं उल्टी टांगे करके खड़े हो जाओ, और वो जो बंदर का तमाशा दिखाने वाले कहते हैं ना, कोई डंडा लेके उसको मनाने जाओ, तो सब बंदर कर रहा होता है। अगर वो इनकार कर दे तो कोई माई का लाल उसे जबरन नहीं करवा सकता। तो ऐ प्यारे लोगों, अगर कभी लव मैरिज हो, खुद की हो या किसी ने करवा दी हो, तो याद रखिएगा लव मैरिज भी तब चलती है जब तवाज़ुन होगा। अब रोज मटन नहीं खा सकते बाबा लोग, रोज बिरयानी नहीं खा सकते, रोज मीठा नहीं खा सकते, एक ही लेवल की जिंदगी नहीं चल सकती। इसमें वेरिएशन होती है, इसमें अप्स एंड डाउन आते हैं। और वो जो रोज बाहर खाओगे तो जुबान का मजा भी खत्म हो जाता है, जेब भी खाली हो जाती है, मेदे की भी बर्बादी होती है, मोटापा भी आता दोनों को, और घर में से सुननी भी पड़ती है। तो बेहतर यह है शादी से पहले माओ को, अपने बेटों को, बापों को अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए कि मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी में अब जो लड़की आ रही है, इससे पहले तेरी जिंदगी में नहीं आई थी। लड़की का वजूद एक खुशी का, राहत का, लज्जत का बायस है, पर ये देखना पागल मत हो जाना, ये सारी उम्र के लिए तेरे पास है। तो इसके साथ वो सलूक करना, क्योंकि ये सलूक तुम अपने आप के साथ करोगे। अदम तवाज़ुन दिखाओगे तो लोग तुम्हारा तमाशा बना देंगे, अदम तवाज़ुन दिखाओगे तो उसकी एक्सपेक्टेशन यहां से उठेंगी, छत फाड़ के बाहर निकल जाएंगी। जब भी तुम कोई उसकी एक तवक्को पूरी नहीं करोगे, एक तमन्ना पूरी नहीं करोगे, अंग्रेजी में तो किताबों की किताबें भरी हुई हैं, से नो, लर्न हाउ टू से नो। तो शादीशुदा जिंदगी में, लव मैरिज में 10 में से 8 जगह ऐसी होनी चाहिए जहां आप ना कर सको, क्योंकि जब आप ना नहीं करते तो आप अपनी गले का कलावा उसके हाथ में दे देते। तो जैसे घोड़े की लगाम किसी के हाथ में चली जाती है, तो उसके बाद ना आपकी मर्दानगी बचती है, ना आपके खानदान की सरबराही बचती है। मैंने लव मैरिज वालों को अपनी बीवियों को जूते पहनाते देखा, इट्स इंसल्टिंग। जूता पहनाना दुकानदार पे जो सेल्स है उस वाला काम होता है। आपको मोहब्बत का इजहार जूते पहना के नहीं करना। आप मोहब्बत के इजहार के और 10 तरीके हैं जिसमें आपकी हेटी हो, लोगों के सामने आपको अच्छा ना लगे और लोग आपका मजाक उड़ाए। अभी इन सारी कहानियों को मत कहीं बयान कीजिएगा, ये अच्छी नहीं है, आप ही की कमजोरी है। तो वो आपको लूट कर नहीं गई, आपने लुटाया, यू पेड द प्राइस। आप उसके लाड उठाना चाहते थे, आप अपनी मोहब्बत का ज्यादा शदीद इजहार करना चाहते थे, और मुमकिन है अब तक कोई इतला पहुंची हो, किसी ने बताया हो कि शी इज द लास्ट गर्ल ऑन द अर्थ। उसके बाद इंसानी दुनिया में लड़कियों का वजूद खत्म हो गया, तो आपने सोचा हो कि ओके, मैं पागलपन के एक्सटेंट तक जाता हूं ताकि जो मेरे साथ रहे। पागलपन के साथ लड़कियां नहीं जीती, तवाज़ुन के साथ, मर्दों के साथ, मर्दाना वजाहत वाले और मर्दाना फैसला करने वाले लड़कों के साथ लड़कियां जीती हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।